नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे भारत के तटीय मैदान के बारे में। तो इंडिया के मैप में हम तटीय मैदान के विस्तार को समझेंगे कि कहाँ कहाँ पे भारत के जो है तटीय मैदान पाए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं भारत का तटीय मैदान। भारत का तटीय मैदान, चलिए बात करते हैं भारत के तटीय मैदान के बारे में। तो दोस्तों, भारत के तटीय मैदान का जो विस्तार है पश्चिमी घाट की तुलना में पूर्वी घाट की ओर अधिक पाया जाता है। इसका कारण यह है दोस्तों, क्योंकि पश्चिमी घाट से जो नदियां निकलती हैं वो बंगाल की खाड़ी में जाकर के भारी मात्रा में अवसादों का निक्षेपण करती हैं। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये पश्चिमी घाट का विस्तार है, ये पूर्वी घाट का विस्तार है। तो दोस्तों सबसे पहले देख सकते हैं आप, ये सरकरी गुजरात है, यहाँ पे दमन है। चलिए बात करते हैं हम सरकरी गुजरात से लेकर के दमन तक का जो तट होता है उसे हम बोलते हैं काठियावाड़ तट के नाम से जानते हैं। इसे बोलते हैं दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक का जो तट है दमन तक जो है सरकरी गुजरात से लेकर के दमन तक का जो मैदानी भाग है इसे बोलेंगे हम दोस्तों काकरापार तट। काकरापार या फिर काठियावाड़, काकरापार या फिर इसे बोला जाएगा दोस्तों काठियावाड़ तट। काठियावाड़, तो ये हो गया दोस्तों काकरापार तट या फिर जिसे बोलेंगे हम काठियावाड़ तट। ये सरकरी गुजरात से लेकर के दमन तक का जो तट है उसे काकरापार तट या फिर काठियावाड़ तट के नाम से जानेंगे। चलिए नेक्स्ट तट की बात करते हैं। दमन से लेकर के गोवा तक का एक तट है, उसका नाम है कोंकण तट। तो दमन से लेकर के ये गोवा है दोस्तों, इस गोवा तक का जो तटीय भाग है इस तटीय भाग को बोला जाएगा कोंकण तट। इसे बोलेंगे दोस्तों कोंकण तट। कोंकण, इसे बोला जाएगा कोंकण तट। दमन से लेकर के गोवा तक का जो तटीय भाग है इसे बोला जाएगा कोंकण तट। और गोवा से लेकर के न्यू मैंगलोर, ये दोस्तों कर्नाटक में पड़ता है, गोवा से लेकर के न्यू मैंगलोर तक के जो तटीय भाग है उस तट को हम कन्नड़ तट या कनाडा तट के नाम से भी जानते हैं। ये यहाँ तक हो गया दोस्तों गोवा तक, और यहाँ से लेकर के न्यू मैंगलोर तक का जो तटीय भाग है इस तटीय भाग को बोला जाएगा कनाडा तट या फिर कन्नड़ तट के नाम से इसे जाना जाएगा। कन्नड़ तट या फिर कनारा तट, कन्नड़ तट या फिर कनारा तट इसे कहा जाएगा। तो ये है दोस्तों गोवा से लेकर के न्यू मैंगलोर तक का जो तट है उसे कन्नड़ तट या फिर कनारा तट के नाम से जाना जाएगा। और न्यू मैंगलोर से लेकर के एक कन्याकुमारी तक का जो तटीय भाग है उस तट को बोला जाएगा मालाबार तट। तो आप देख सकते हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो तटीय भाग है इस तटीय भाग को बोला जाएगा दोस्तों मालाबार तट के नाम से इसे जाना जाएगा। मालाबार तट, इसका मुख्यतः विस्तार जो है केरल में पड़ता है। यहाँ पे दोस्तों केरल है पूरा, इस केरल में जो इसका तटीय भाग का विस्तार है वो किस तट का विस्तार है, मालाबार तट का जो विस्तार है वो न्यू मैंगलोर से लेकर के कन्याकुमारी या फिर जिसे हम कैप कोमोरिन भी बोलते हैं, कैप कोमोरिन के तट तक का जो विस्तार है यहाँ तक न्यू मैंगलोर से लेकर के कन्याकुमारी तक मालाबार तट का विस्तार पाया जाता है। तो सबसे पहले हमने पश्चिमी घाट में जो यहाँ पे पश्चिमी साइड में जो तटीय मैदान पाए जाते हैं उनमें सबसे पहले सरकरी गुजरात से दमन तक के जो तटीय भाग उसे काकरापार तट या काठियावाड़ तट कहा जाता है। दमन से लेकर के गोवा तक का जो तटीय भाग है उसे कोंकण तट कहते हैं। और गोवा से लेकर के न्यू मैंगलोर तक के तटीय भाग को कन्नड़ तट या कनाडा तट कहा जाता है। और न्यू मैंगलोर से लेकर के कन्याकुमारी तक का जो तटीय भाग है उसे हम मालाबार तट के नाम से जानते हैं। चलिए अब पश्चिमी घाट की ओर बात करते हैं। तो कन्याकुमारी से लेकर के पुलिकट झील तक, ये हो गया कन्याकुमारी, और ये है दोस्तों पुलिकट झील। इस पुलिकट झील तक का जो विस्तार पाया जाता है यहाँ पे इस तट को बोला जाएगा कोरोमंडल तट। इस तट का नाम है दोस्तों कोरोमंडल तट। इस तट को क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा कोरोमंडल तट। इसको बोला जाएगा कोरोमंडल तट। तो कन्याकुमारी से लेकर के पुलिकट झील तक जो विस्तार पाया जाता है वो कोरोमंडल तट का पाया जाता है। यहाँ पे श्री हरिकोटा द्वीप है दोस्तों, ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं पुलिकट झील से लेकर के
ये पड़ती है दोस्तों, यहाँ पे आकर के गोदावरी नदी मिलती है। तो गोदावरी नदी एक डेल्टा यहाँ पे बनाती है। तो पुलिकट झील से लेकर के गोदावरी नदी के डेल्टा तक का जो विस्तार है वो दोस्तों उस तट को उत्तरी सरकार तट के नाम से जाना जाता है। उस तट को क्या बोला जाता है? उत्तरी सरकार तट, या फिर इस तट को यहां से लेकर के पुलिकट झील से लेकर के गोदावरी नदी के डेल्टा तक, पुलिकट झील से लेकर के गोदावरी नदी तक के डेल्टा वाले जो भाग को गोलकोंडा तट के नाम से जाना जाता है। गोलकोंडा तट, या फिर इसका दूसरा नाम है दोस्तों गोलकोंडा तट, या फिर इसे उत्तरी सरकार तट के नाम से जाना जाएगा। इसे बोला जाएगा उत्तरी सरकार तट। इसे क्या बोला जाएगा दोस्तों? उत्तरी सरकार तट के नाम से जाना जाएगा। पुलिकट झील से लेकर के गोदावरी नदी तक के डेल्टा वाले भाग को बोला जाएगा दोस्तों उत्तरी सरकार तट। और ये उड़ीसा का जो तट पड़ता है, इस तट को कहा जाता है जो दोस्तों उत्कल तट। इसको क्या बोला जाएगा? उत्कल तट, या फिर इसका एक और नाम है, इसे कलिंग तट के नाम से भी जानते हैं। कलिंग तट, इसे बोला जाएगा कलिंग तट, या फिर इसे उत्कल तट के नाम से भी जाना जाएगा, जो कि उड़ीसा में पड़ता है। ये गोलकोंडा डेल्टा से लेकर के गोदावरी नदी के डेल्टा से लेकर के गंगा सागर झील तक का जो तट है उसे उत्कल तट बोला जाता है, जिसका विस्तार मुख्यतः उड़ीसा में पड़ता है। तो ये हो गई दोस्तों तटीय मैदान के विस्तार की। सबसे पहले हम बात करते हैं सरकरी गुजरात से लेकर के दमन तक के विस्तार को। जो तटीय मैदान उसका विस्तार काकरापार तट या काठियावाड़ तट कहलाता है। और दमन से लेकर के गोवा तक के तट को हम बोलते हैं कोंकण तट। गोवा से लेकर के न्यू मैंगलोर तक का तट है उसे कन्नड़ तट या कनारा तट कहते हैं। न्यू मैंगलोर से लेकर के कन्याकुमारी तक के तट को मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। और कन्याकुमारी से लेकर के पुलिकट झील तक का जो तटीय भाग है उसको कोरमंडल तट कहते हैं। और पुलिकट झील से लेकर के गोदावरी नदी के डेल्टा तक के भाग को गोलकोंडा तट या फिर उत्तरी सरकार तट के नाम से जाना जाता है। और गोदावरी नदी के डेल्टा से लेकर के गंगा सागर झील तक के जो विस्तार है उसको हम उत्कल तट के नाम से जानते हैं, या फिर उसे हम कलिंग तट के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों ये हो गया भारत के तटीय मैदान का विस्तार। आप देख सकते हैं पश्चिमी घाट की तुलना में पूर्वी घाट पर अधिक पाया जाता है। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए दोस्तों अब उन फैक्ट्स के बारे में लिखते हैं, उन सभी तटों के बारे में लिखते हैं जो अभी हमने मैप पर आधारित जो तट हैं उन सब के बारे में चलिए कुछ फैक्ट्स लिखते हैं। तो सबसे पहला जो है तट है काठियावाड़ तट के नाम से जाना जाता है। ये काठियावाड़ तट जो है गुजरात के तट को कहा जाता है। गुजरात के तट को हम काठियावाड़ तट कहते हैं। काठियावाड़ तट पर भारत का एक ज्वारीय बंदरगाह स्थित है जिसे बोला जाता है कांडला बंदरगाह। ये गुजरात में पड़ता है दोस्तों। काठियावाड़ तट पर भारत का एक ज्वारीय बंदरगाह स्थित है जिसे क्या कहा जाता है? कांडला बंदरगाह के नाम से जाना जाता है, जो कि गुजरात में है। तो ये हो गई दोस्तों काठियावाड़ तट से संबंधित कुछ फैक्ट्स। अब बात करते हैं कोंकण तट के बारे में। कोंकण तट का विस्तार आपने मैप में देखा होगा कि महाराष्ट्र तथा गोवा के तट को कोंकण तट कहा जाता है। कोंकण तट का विस्तार जो है दमन से लेकर के मार्मुगांव जो है गोवा में पड़ता है, तो मार्मुगांव बंदरगाह तक इसका विस्तार पाया जाता है। तो कोंकण तट का विस्तार जो है दमन से लेकर के मार्मुगांव तक पड़ता है। कोंकण रेलवे जो है इसी तट पर, कोंकण तट पर एक रेल चलती है जिसका नाम है कोंकण रेलवे, तथा 4 राज्यों में ये सेवाएं देती है। पहला महाराष्ट्र, दूसरा गोवा, तीसरा कर्नाटक, चौथा जो है दोस्तों केरल है। यहाँ पे चौथा है दोस्तों केरल। तो 4 राज्यों में कोंकण रेलवे सेवाएं देती है, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। तो दोस्तों ये कोंकण तट से संबंधित कुछ फैक्ट्स हैं, ये आपको याद रखने होंगे। कोंकण तट का विस्तार दमन से लेकर के मार्मुगांव तक पड़ता है। महाराष्ट्र तथा गोवा के तट को कोंकण तट कहा जाता है। कोंकण रेलवे इसी तट पर चलती है। महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक तथा केरल राज्य में ये सेवाएं देती है। चलिए दोस्तों इसके बाद हम बात करेंगे कन्नड़ तट या कनाडा तट की, फिर बात करेंगे हम मालाबार तट की। तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए दोस्तों अब हम कन्नड़ तट और मालाबार तट से संबंधित कुछ फैक्ट्स के बारे में लिखते हैं।
तो सबसे पहला बात करते हैं हम दोस्तों कन्नड़ तट की, जिसे हम कनाडा तट के नाम से भी जानते हैं। कर्नाटक के तट को हम क्या कहते हैं दोस्तों? कन्नड़ तट कहा जाता है। ये कर्नाटक में पड़ता है ये तट दोस्तों। इस तट का प्रमुख जो बंदरगाह है न्यू मैंगलोर है। तो इस तट का प्रमुख बंदरगाह दोस्तों न्यू मैंगलोर है, जिसे कॉफी बंदरगाह भी कहा जाता है। तो इसका प्रमुख बंदरगाह न्यू मैंगलोर है, जिसे हम कॉफी बंदरगाह के नाम से भी जानते हैं। अगला तट है दोस्तों मालाबार तट। इसका विस्तार जो है न्यू मैंगलोर से लेकर के कन्याकुमारी तक पड़ता है। तो न्यू मैंगलोर से कन्याकुमारी तक मालाबार तट का प्रमुख विस्तार है। मालाबार तट जो है मसालों के लिए प्रसिद्ध है, जैसे कि काली मिर्च हो गया। काली मिर्च जैसे यवन प्रिय के नाम से भी हम जानते हैं। तो इस प्रकार के जो मसाले हैं वो सभी मालाबार तट पर पाए जाते हैं। चलिए दोस्तों अगली बात करते हैं। मालाबार तट का प्रमुख बंदरगाह जो है कोचीन माना जाता है। इसे मसाला बंदरगाह कहते हैं। कोचीन बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है। तो कोचीन बंदरगाह अरब सागर की रानी के नाम से भी जाना जाता है। तो कोचीन बंदरगाह मालाबार तट का प्रमुख बंदरगाह माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। मालाबार तट पर अनेक लेगून झीलें पाई जाती हैं, जिन्हें हम कयाल या पश्च जल के नाम से भी जाना जाता है। पश्च जल दोस्तों ब्रैकिस वाटर को कहते हैं। तो ये ब्रैकिस वाटर या फिर कयाल के नाम से ये झीलें कहलाती हैं। तो मालाबार तट पर जो लेगून झीलें पाई जाती हैं उन्हें हम कयाल या पश्च जल के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। दक्षिणी पश्चिमी मानसून से सबसे पहले जो वर्षा होती है मालाबार तट पर होती है। तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो है सबसे पहले मालाबार तट पर वर्षा करता है। तो दोस्तों ये हो गए कन्नड़ तट और मालाबार तट से संबंधित प्रमुख फैक्ट्स। आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट तट के बारे में बात करते हैं। तो अगला तट है कोरोमंडल तट। तो कोरोमंडल तट जो है इसका विस्तार जो पाया जाता है तमिलनाडु राज्य में पाया जाता है। कन्याकुमारी से लेकर के पुलिकट झील तक इसका विस्तार है। तमिलनाडु के तट को कोरोमंडल तट कहा जाता है। इसका प्रमुख विस्तार कन्याकुमारी से लेकर के पुलिकट झील तक है। कोरोमंडल तट के प्रमुख बंदरगाह जो हैं चेन्नई, एन्नोर तथा तूतीकोरिन को माना जाता है। तो इसके जो प्रमुख बंदरगाह हैं चेन्नई, एन्नोर तथा तूतीकोरिन है। चेन्नई बंदरगाह भारत का सबसे ओल्डेस्ट बंदरगाह माना जाता है। सबसे पुराना बंदरगाह जो माना जाता है चेन्नई बंदरगाह को माना जाता है। एन्नोर बंदरगाह का विकास जो है एशियाई विकास बैंक ने किया। एन्नोर बंदरगाह का विकास किसने किया? एशियाई विकास बैंक, जिसे हम एडीबी के नाम से भी जानते हैं। एडीबी भी हम इसे कहते हैं। इसका जो मुख्यालय है मनीला में है। तो इसका जो प्रमुख मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय जो है मनीला में है। तूतीकोरिन जो बंदरगाह है इसे हम मोती बंदरगाह के नाम से भी जानते हैं। और उत्तर पूर्वी मानसून या फिर शीतकालीन मानसून से भारत में सबसे अधिक जो वर्षा होती है वो कोरोमंडल तट पर होती है। तो उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे ज्यादा जो वर्षा होती है कोरोमंडल तट पर ही होती है। तो दोस्तों ये हो गया कोरोमंडल तट। इसके बाद अगली बात करते हैं अगले तट की। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट तट की बात करते हैं हम गोलकुंडा तट की, जिसे हम उत्तरी सरकार तट के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों गोलकुंडा तट या उत्तरी सरकार तट आंध्र प्रदेश के तट को कहा जाता है। तो दोस्तों आंध्र प्रदेश में ये तट पड़ता है गोलकुंडा तट या उत्तरी सरकार तट। इस तट का विस्तार जो है पुलिकट झील से लेकर के गोदावरी नदी के डेल्टा तक पड़ता है। गोदावरी डेल्टा तक जो विस्तार है वो गोलकुंडा तट या उत्तरी तट का है। उत्तरी तट का विस्तार कहलाता है। विशाखापट्टनम बंदरगाह की बात की जाए तो विशाखापट्टनम जो बंदरगाह है वो गोलकुंडा तट पर ही स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो यह एक प्राकृतिक और भारत का सबसे गहरा बंदरगाह माना जाता है। विशाखापट्टनम बंदरगाह भारत का एक प्राकृतिक बंदरगाह माना जाता है और सबसे डीपेस्ट मतलब सबसे गहरा बंदरगाह माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों यह बंदरगाह डॉल्फिन की पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जो इस बंदरगाह को चक्रवातों से बचाती हैं। तो विशाखापट्टनम बंदरगाह डॉल्फिन की पहाड़ियों से घिरा होने के कारण चक्रवातों से इसकी सुरक्षा हो जाती है। तो दोस्तों ये बात हो गई गोलकुंडा या उत्तरी सरकार तट की। इसके बाद नेक्स्ट तट की बात करते हैं जिसे उत्कल या फिर कलिंग तट के नाम से भी जानता है। आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट तट की बात करते हैं
उत्कल तट की बात की जाए तो उत्कल तट या इसे कलिंग तट के नाम से भी जाना जाता है। उड़ीसा के तट को उत्कल तट या फिर कलिंग तट कहते हैं। इस तट का प्रमुख बंदरगाह जो है पारादीप बंदरगाह कहलाता है। तो पारादीप बंदरगाह जो है उत्कल तट का प्रमुख बंदरगाह माना जाता है। पारादीप बंदरगाह से जापान को लोहेस्क निर्यात किया जाता है। पारादीप बंदरगाह से जापान को लोहेस्क बेचा जाता है, इसीलिए इस बंदरगाह को हम लोह बंदरगाह के नाम से भी जानते हैं। तो पारादीप बंदरगाह लोह बंदरगाह क्यों कहलाता है? क्योंकि यहाँ से लोहेस्क को निर्यात किया जाता है, जापान के लिए लोहेस्क यहाँ से निर्यात किया जाता है। इस वजह से पारादीप बंदरगाह जो है इसे लोह बंदरगाह के नाम से भी जानते हैं। तो ये बात हो गई दोस्तों उत्कल तट की। तो उड़ीसा के तट को उत्कल तट कहा जाता है। इसका विस्तार पुलिकट झील से लेकर के गंगा सागर तक है और ये तट जो है उड़ीसा में पड़ता है। तो दोस्तों ये भारत के तटीय मैदान टॉपिक जो कि आपका अब खत्म हो चुका है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो है दोस्तों अपवाह तंत्र। तो अगला टॉपिक जो स्टार्ट करेंगे वो होगा अपवाह तंत्र। तो भारत की सभी नदियों के बारे में हम पढ़ेंगे, साथ में आपको नोट्स भी लिखाए जाएंगे। तो इसी प्रकार आपको नोट्स लिखाए जाएंगे। ये नोट्स जो हैं जो दोस्तों आपके लिए बहुत रामबाण साबित होने वाले हैं। इनसे बाहर आपके एग्जाम में कुछ भी नहीं आने वाला है। ये जो नोट्स तैयार की गई हैं बड़े लेवल से हैं, RAS SI सभी का एग्जाम आप इससे दे सकते हैं। तो राजस्थान के और इंडिया के सभी एग्जाम्स के लिए समान रूप से लागू है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।